असली ब्रिज कैंप। नाइस नाइस। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, गर्ल्स एंड बीरोज़। तो हम खैरियत से सेफ़ आजकल सॉरी, आजकल मैं रैंक पुश कर रहा था। देखें हमारी सॉरी का लफ्ज़, सॉरी। आजकल मैं रैंक पुश कर रहा हूँ। हमने कहा थोड़ा सा सेफ़ भी खेल लेंगे, थोड़े किल भी निकल आएंगे। हम ये लोग ये करते हैं, बस प्लेन पाथ जा रहा होता है किस्म का पोचिंकी के ऊपर से, हम लोग रोज़ोक या स्कूल की साइड पर उतर जाते हैं। तो उधर से ही फिर हमें किल भी मिल जाता है। जब जैसे हमें गन वगैरह मिल जाती है, थोड़ी सी सही सी लूट हो जाती है किसी से फ़ाइट लेने की हल्की सी, वही उधर से हम निकल पड़ते हैं बंदे ढूंढने। तो हम लोग उतरे थे स्कूल, यहाँ पर तो कोई बंदा नहीं आया था, बॉट आया था, वो मैंने मार दिया। अब अपार्टमेंट साइड पे बंदे थे, हमने उन पर फायर किए, लेकिन वो लोग इन घरों में आ गए। अभी तक यहाँ पर मेरे 2 टीममेट उनके पीछे भागे आए हो। एक नंबर 2 के पास तो सिर्फ शॉटगन थी। वो कहता है भाई मेरे पास शॉटगन है, लेकिन मैं मरूँ या जो भी हो, मैं इसको मार कर ही मरूँगा। मतलब इसके पीछे तो मैं लाजिम जाऊँगा, इसको मारूँगा। अब इसके बाद DBS थी, फिर भी इसने शुक्र है मार दिया किसी तरह। अब यहाँ पर एक और इनका टीममेट था, वो भी नंबर 2 ने इसको DBS से नॉक एंड फिनिश कर दिया। मुझे यहाँ पर साउंड आ रहा था, मेरी हैंड फ्री का थोड़ा इशू था। हमने इसको AK मारी और ये हमारे इनायत भाई, इनको हमने डायरेक्ट फिनिश कर दिया। पता नहीं ये लोग एक ही टीम के थे, क्या सीन था। फिर हम लोग वापस रोज़ोक आए, तो हमारे नंबर 2 कहते हैं भाई नीचे ट्रेन, मेट्रो, उसमें ट्रेन, सबवे कह लो जो मर्ज़ी, उसमें बला होती है, वो मारेंगे। मैंने कहा चलें आप वो मार लेना। मैंने क्यों, वो कहता है मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसका मज़ा आता है उधर से जब AWM मिलती है ना, उसका। कहता है मैं लूँगा नहीं, बेशक आप ले लेना। मैंने कहा भाई हमें तो इतनी अच्छी स्नाइपिंग आती नहीं, हम थोड़े बहुत असौल्टर ही हैं। अब हम नीचे आते हैं तो साथ के साथ डैमेज पड़ रहा होता है। मैं पहली बार आता हूँ, मुझे नहीं पता भला इधर होती कैसे है। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने समझा शायद ट्रेन में। वो कहते हैं नहीं भाई, ये आपको जो सर लेफ़्ट साइड पर कवर से दीवार से नज़र आ रही है, ये येलो येलो चमकता हुआ, यहाँ पर होगी ये भला। अभी इसको छेड़ना नहीं है। मैंने कहा अभी नहीं छेड़ने दो भाई, कब छेड़ना है। ये यहाँ से हेल्थ से नज़र आ रही थी। तो फिर उसने बताया, कहता है सामने से जाकर मारेंगे। मैंने कहा चलो। हमने कहा हम भी सामने से मारेंगे। मैं समझा यहाँ से डैमेज नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे से भी डैमेज पड़ा। फिर मैं मारने शुरू हुआ तो ये बुलाऊँ उसी के पीछे भागी भागी आ गई। हमने AK मारी, अब पता चल रहा था। अब इसके देखिए मैं हेड में मारूँ ना, उधर रजिस्टर नहीं हो रही, लेकिन इसकी बॉडी पर रजिस्टर हो रही है। ये क्या सीन है, ये मुझे भी समझ नहीं आया। फिर हमने इस तरह आराम सुकून से 3 बंदों ने बलाओं को मार दिया। मैं नंबर 2 के पीछे पड़ी थी, तो उसकी हेल्थ देख लें तकरीबन 25% ही रह गई। ये भागा भागे गया। इसने AWM तो उठानी नहीं थी, पता नहीं क्या उठानी थी, फिर भी हेल्थ इसने की नहीं है। ये जाके पहले कहता है भाई क्रेट खोलनी है, फिर भी क्रेट मेरे ही हाथों से खुली। फिर मुझे कहता है उठा लो। मैं समझा ये उठाएगा, मैंने उठाई नहीं। मुझे कहता है भाई आप ही उठा लो। मैंने कहा भाई मैंने कभी स्नाइपिंग इतनी अच्छी की तो नहीं है, मैं वैसे उठाता तो नहीं है स्नाइपर वगैरह। कभी कभी M24 या कान 88 उठा लेता हूँ, लेकिन ओम नहीं उठाता। भाई ओम उठाना ऐसा लगता है ना कोई ज़िम्मेदारी आ गई है सर पे, तो इसलिए फिर मैं उठाता ही नहीं हूँ। फिर बाद में हमने उठा ही लिया। हमने कहा चलो चेक करेंगे। फिर इनसे 8x मांगा, कहते हैं ये मेरे पास 8x पड़ा है। मैंने कहा दे दो। फिर हमने इनसे 8x लिया, तो इतने में हम ये काम कर रहे थे, नंबर 4 हमारे रोज़ोक में ही फिनिश हो जाते हैं। फिर हमने इनका बदला लेना था, तो मैंने कहा चलो भाई रोज़ोक ही चले, बेशक जोन इधर से निकलने वाला है, बस रोज़ोक जाके फाइट ही लेंगे। वैसे भी 2.5 मिनट तकरीबन था इधर आया। मैं समझा वो बंदा होगा, मैंने उसको फायर दी, लेकिन नहीं, हमारे इधर टीममेट नॉक हो गए। मैंने सबसे पहले हाइड ले ली। मैंने कहा पोजीशन अच्छी ले लेते हैं, पता नहीं, मैं देखो बार बार उसको बंदा ही समझ रहा था। फिर मैंने कहा सबसे पहले पोजीशन ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, और यही हुआ। कुछ लोग राइट पे थे, कुछ लेफ़्ट पे। अब लेफ़्ट से ये छोटे से बाजे बंदा है, आप देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ पर क्लिक नहीं हो रहा। इधर से इस भाई को अपने PP बाइजन के साथ नॉक किया, और इधर ये लोग भी होल्ड करके बैठ गए थे। इन्होंने कहा अभी रश नहीं करना। दरअसल हम इनको पीठ बोत रहे थे। अब ये देखें भाग गए। अब मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब ये देखें मेरी ट्रैकिंग ही देख लें कैसी है, उससे सही नहीं हुआ। चलो इसको डैमेज तो दे दिया। फिर बाद में ये आया, ये लेटा हुआ था, इसको नॉक कर दिया अपने वकास भाई को। ये नॉक करने के बाद उसके वेट कर रहा था कि वो किसी तरह निकल के फायर दे या कुछ करे, लेकिन वो अगर फायर वगैरह भी दे रहा था, बहुत छोटी जगह दे देंगे, हल्का सा फायर दिया वापस अंदर हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई इसको डैमेज वगैरह पड़ जाए, नॉक हो जाए, क्या सीन है। मेरे पास पहले तो मुझे नजला हो, तो मेरे पास नेट वगैरह भी नहीं था। मुझे फिर दूसरे भाई कहते हैं ये लो 8x ले लो। इन्होंने अभी ड्रॉप नहीं किया। हाँ, इन्होंने अभी ड्रॉप नहीं किया। अभी कहते हैं भाई मेरे पास 4x ही था,
तो बाद में इन्होंने बोला कि भाई एटेक्स ले लो। मैं इनको कोशिश कर रहा मारने की, पिछली बार पता नहीं इनको 4x पे लगा क्यों नहीं। अब ये स्नाइपिंग इतनी अच्छी आती नहीं है, थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेंगे स्नाइपिंग की भी, देखिए किस तरह काम करूँ। फिर इन्होंने मुझे दे दिया एटेक्स। फिर अब बाबू जी एटेक्स के साथ छोटी छोटी स्नाइपिंग। अब ये देखिए मैं मार किधर रहा हूँ। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह सीख जाऊँगा। ये भागा, फिर मैंने पीपी बाइजन लगाई और ये ट्रेकिंग हल्की सी मारी। देखिए उसको गोली नहीं लग रही है, इतनी लेट बुलेट जाती है इसकी, ये पता नहीं क्या सीन है। अब मैंने, आप खुद ही देख लें, इसको मैंने मारने की कोशिश की है, अब लगी नहीं है। तो मैं ऐसे फाइट लेते रहे। अब मुझे पता था जोन आएगा, मैंने कहा नहीं, अब मैं इनको कह रहा था भाग चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं भाई अभी नहीं जाना, सॉरी। मैंने कहा चलो नहीं जाना तो नहीं। फिर मेरे बाद पीपी बेजन की बुलेट ख़त्म हो गया। हमारे नंबर 2 भाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, कहते हैं भाई ये लो मुझसे ग्रोजा ले लो। मैंने कहा क्या बात है। वैसे दरअसल मुझे इस जोकर के साथ अब रैंक पुश करने में मज़ा आता है। हम लोग ना खेलते बहुत अच्छे हैं, मतलब इनमें सेंस है कि इस टाइम पे क्या करना है, लेकिन कुछ होते हैं रैंडम वगैरह, वो एवं खच मार जाते हैं। अब ये भाई को मारा पर नहीं लगा, ये जाके कवर में बैठ जाता है। ये फिर इधर ही होल्ड करके बैठा रहता है ना, ये आगे जाता है। मैं समझा ये भाग जाएगा, हालांकि इसके पास मौका भी होता है, लेकिन ये इधर ही होल्ड करके बैठ जाता है, ये भागता ही नहीं है। फिर हमने कहा चलो उसको छोड़ो, इसको पकड़ लेते हैं। इसको मारा, कितना रिकॉइल, अल्लाह ये मैं क्या स्प्रे है मेरा भाई, देखिए ओपी स्प्रे। फिर जोन हमें टच कर देता, मुझे टेंशन होती है। मैंने कहा इधर सारे शायद की वजह नॉक हूँ या क्या सीन है, पर सारे नॉक नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ आई थिंक 2 नॉक होते हैं और वो उनको फिनिश भी करते हैं। अब ये इसका टीममेट भाग रहा है, ये चला जाता है, ये नहीं रुकता। मुझे ऐसे ही लगता है कि ये भी पत्थर के पीछे रुक गया, लेकिन ये चला जाता है, ये भी जोन के आगे भाग भाग के, या फिर ये छुप जाता है आगे कहीं जाके, ये समझ नहीं आई। हम जब बाहर जाएंगे तो ये पीछे से ही आ रहा होगा। फिर हमने इधर से पकड़ा, तो इधर जाके हमने कहा थोड़ी, मेरे दोस्त कहते हैं बेसिकली इनकी लूट करनी है, हमारे पास लूट ज़रा कम है। मैंने कहा चलो फिर फटाफट लूट कर लेते हैं। क्या क्या ये लोग पहले ही चले गए थे, फिर मैंने इनको पिक करने गया। मैंने कहा अब 1-2 मैं भी हाथ साफ कर लें, लेकिन इतनी देर में ये मार। ओह अब देखें इसको कौन से बॉडी टच है, इसको हेडशॉट पड़ता। फिर इन्होंने हमारा बंदा नॉक किया, इसने अकेले बंदे ने। मैंने रिवाइव नहीं दिया, मैंने कहा भाई रिवाइव तो देगा ये, दूसरा ही देगा, मैं नहीं रिवाइव दूंगा। देखिए मैं कंफ्यूज हो गया, उतर किधर से रहूँ, अभी बैठा भी हूँ उतर रहा हूँ, क्या गलती हो गया था। मैं बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता हूँ अभी। कोई नहीं, इंशाल्लाह ट्रेनिंग करेंगे। मुझे दूसरे का डर था, वो ना ऊपर से मारे, लेकिन वो दूसरा भाग गया था। ये अपने भाई को नॉक किया बॉडी शॉट से अगेन। आई थिंक इसने हेल्थ नहीं की थी, या फिर ये भी डैमेज पड़ गया था। मैंने अपने टीममेट्स को कहा, मैंने कहा आप लोग हेल्थ नहीं करो, फटाफट गाड़ी में बैठो। नंबर 2 और नंबर 3 की आप हेल्थ देख सकते हैं। मैंने उनको कहा कि आप हेल्थ नहीं करो, गाड़ी में बैठ जाओ, इसको फ़ौरन जाके फिनिश करेंगे और फिर दूसरा इसके टीममेट को मैं मार दूंगा, आप इतने कवर फायर दे देना। कहते हैं ठीक है। इसको ऐसे फिनिश किया। फिर हम जोन में आए, जैसे आज मैंने इधर कवर में गाड़ी रोकी, तो इतने में इसका टीममेट भी पीछे से ही आ रहा होगा, वो देखें वो आ रहा है। फिर मैंने ग्रोजा से इसको फिनिश किया। मैंने इसको साथ ये भी कहा, मैंने कहा अबे तू क्या हमें मार रहे थे, ऐसे मैंने बोला था। ये कोई बड़ा डायलॉग तो नहीं है, बस ऐसे ही डील किया। मैंने कहा बता देता हूँ आपको। उसको मारने के बाद हमने हेल्थ वगैरह की, तो मैं गाड़ी ढूंढ रहा था। हमारी अब गाड़ी थी 1-2 बुलेट की, कोई आई थिंक स्नाइपर भी मारता तो हमारी गाड़ी शायद की पता फट जाती। इतने में मुझे वहाँ गाड़ी नजर आई और पास से साउंड आने लगा। मैंने अपने भाई को गुरु से फ़ौरन, ये हेल्थ कर रहे थे, इनको फ़ौरन से नॉक एंड फिनिश किया। और ये अपने इस भाई को AWM मारी। ये तो इंशाल्लाह टिकटॉक पे भी चढ़ाएंगे। फिर इसका ये जो सा गाड़ी वाला टीममेट था, ये सही टीम अप है भाई, इन लोगों का क्या टीम है इनकी। वो नॉक हुआ है, ये वो भाईजान इसको छोड़ के भाग गया। ये नहीं कि स्मोक वगैरह करे, इसको कवर वगैरह दे, नहीं, चलो उसने अच्छा ही समझा होगा। ये आगे भाग गया अकेला इसको छोड़ के। इसको फिर हम ग्रोजा से फिनिश कर देंगे। मैंने कहा चलो पहले इसको तो फिनिश करें। मैं यही था आपके शायद पता है ये सामने से भी आएगा, ऊपर आएगा, पर नहीं, ये तो पूरा ही भाग गया। फिर हमने इस नॉक वाले भाई को फिनिश किया। फिनिश करने के बाद हम लोग अपनी ही इस टट्टी भजी गाड़ी में निकल पड़ेंगे जो एक बुलेट की है। जाते जाते सामने से मुझे बगी नज़र आई। मैंने अपने टीममेट्स को कहा आप दोनों उतर जाओ, अगर ये फटी तो मैं अकेला फटूंगा। खैर है, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं अकेला गया। अब मैं आगे जा ही रहा था गाटका की साइड से सारा जाना था हमने जोन में। तो इनके पास इनसे नाले के पास 2 घर आते हैं। इधर पीछे 3 बंदों का स्क्वाड था, इसको क्या कहते हैं, आई थिंक ट्रियो ही कहते हैं, हाँ जो भी होता है वो ट्रियो होता है। ये मेरे पर फायर करते हैं, मैं तो डर जाता हूँ। मैंने कहा शुक्र है इन्होंने गाड़ी नहीं फाड़ी है। गाड़ी जब लगती है ना इस बेंच के साथ, मैं फिर भी डर जाता हूँ। मैंने समझा ले भाई अभी गाड़ी फटेगी। फिर मैं इनकी टिपी भी ले रहा था और हेल्थ भी कर रहा था कि भाई ये अगर ओपन से आए तो इनको ओपन से ही ग्रोजा वगैरह लगा देंगे, लेकिन ये लोग ओपन से नहीं आते, ये सामने घर से लेफ़्ट साइड पर हो जाएंगे। मैं इधर आगे आता हूँ कि अब यहाँ से तो ओपन मिलेंगे ही मिलेंगे।
फिर 8x लगाता हूँ तो मुझे कंफ्यूज हो रहा था। मैंने कहा ये लोग फायर किया तो मैं तो 8x लगाया हुआ है, मैं तो सीधा नॉक हो जाऊँगा। देखिए खुल की तरह है मेरा स्कोप। अभी मुझे ज़रा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको और भी गेम प्ले पसंद आया करेगा। अगर अब इतना ज़्यादा नहीं आता, यहाँ पास आया, मैं ग्रोजा पे क्लिक करा, क्लिक नहीं हो रहा, मैं आगे भागा, वो देखो किस तरह मेरी मूवमेंट चेक करें, मैं बिल्कुल 1 HP था। अगर मेरे टीममेट में ये थोड़ा सा कवर फायर नहीं था, हमारे टीममेट ने दूसरा बंदा नॉक किया और एक उसको हमने फ़ौरन ही फिनिश कर दिया। अब इसका बंदा मारा था, वो उसके पास भी ग्रोजा थी, उसने जैसे ही रिलोड पे लगाई मैंने साथ ही निकल के उसको फिनिश कर दिया। ये हम तीन बंदों ने 3v3 कर लिया किसी भी तरह से। फिर हम लोग जोन में आए तो गाड़ी तो खैर ज़रा सा दूसरी तो ख़राब ही थी, वो उतर गई। फिर हम एक बंदा हमारा पैदल ही भाग कर आ गया था जोन में, तो बाकी हम 2 आ गए थे बग्गी पर। फिर मैंने अपने टीममेट्स को कहा ड्रॉप के पास ये ऊपर वाली जगह है, ये होगा जोन, यहाँ पर जोन की सबसे हाईएस्ट जगह होगी, हम लोग जोन में भी होंगे। और ये होगा अगर हमने फ़ाइट अगर ले भी ली तो हम कवर में ही रहेंगे, कवर से बाहर नहीं जाएंगे। हाइट का बेनिफिट ये होता है, आप नीचे वाले एनिमी को बहुत आसानी से देख सकते हो, बरक्स इसके कि वो आपको आसानी से नहीं देख सकता। फिर इधर जा रहे मेरी टीम ने मार के आगे, यहाँ पर बंदे मैं देख रहा था अपनी AWM से, इसको मारा, पता नहीं इसको लगी क्यों नहीं, ये क्या है, गाड़ी है क्या सीन है, समझ नहीं आई। फिर मैंने और बंदे देखे मेरे स्कोप काफ़ी खराब लानत, तो फिर मैं और बंदे ढूंढ रहा, मैं समझा यहाँ पर होगा पर नहीं, फिर यहाँ पे मुझे हल्का सा, फिर मुझे अपने भाई की वो शो हुई थी बॉडी पर, फिर वो नहीं निकला, लेकिन इसलिए अब ये भाई लम्बे पए हुए थे, उसको मारा। और इसको अपने कैसर भाई को भी हमने बॉडी शॉट से नॉक किया। फिर आगे रश किया, अपने एनिमीज़ को बता दिया, सॉरी अपने टीममेट्स को बता दिया कि 2 नॉक हैं, वो पता भी चल गया होगा। फिर तीसरे को हमने ग्रोजा से नॉक किया, आई थिंक ये लो था, इसको थोड़ी सी बुलेट्स लगी और ये नॉक हो गया। फिर मैंने एक नेट को कुक भी नहीं किया, ऐसे अपने एक आगे नेट फेंक दिया तुक्का मार के कि यहाँ पर अगर हुआ कोई तो खुद ही फट जाएगा। फिर लेकिन हमारे जोकर भाई ने लास्ट बंदे को भी फिनिश कर दिया और ये सब ऑल डेड हो गए। ऐसे फिर हमने ये इजीली स्क्वाड वाइप कर दिया। हमारी आई थिंक हेल्थ भी नहीं किसी की लो हुई थी। फिर इनकी दबा के लूट की मज़े की, बस ये है बंदे मारने के बाद ना लूट की जो चस आती है ना। और ये 2x ये सबसे यूज़लेस चीज़ लगती है PUBG मोबाइल में। आपको क्या चीज़ लगती है कि जो सबसे यूज़लेस हो क्विक ड्रा के अलावा? एक होता है ना मैग जो सिर्फ क्विक ड्रा होता है, उसके अलावा मुझे तो 2x ही लगती है। फिर लास्ट एक ही बंदा रह गया था, मैं तो पहले समझ रहा था 2 होंगे। मैंने वहाँ पर उसको छलांग मारते हुए देखा, मैंने अपने टीममेट्स को बताया कि ये यहाँ पर है, तो मैं आगे नहीं जा रहा था। बस मैंने कहा उसकी पोजीशन पता नहीं है, वो एक तो बाद औकात होता है ना हमारे टीममेट ज़रा थोड़े से सुस्त होते हैं ना। बस ये नंबर 2 है, ये थोड़ा अच्छा खेल लेता है, बाकी ये 3 और ये कोई दूसरा वो तो समझो बस तुम एक बार नॉक हुए ना फिर तो तुम फिनिश ही हो जाओगे। ऐसा सिस्टम होता है हमारे टीममेट्स का। बस ये नंबर 2 ज़रा मेरे साथ सही खेलने वाला था, हमारे 47 जोकर भाई, ये इनमें अंडरस्टैंडिंग वगैरह है। और ऐसे हमारे नंबर 3 ने लास्ट बंदे को पता नहीं इसने कैसे मार लिया। वैसे तो इससे बंदे नहीं मरते, तो इसने लास्ट बंदे को मारा। और देखिए हम प्लेटिनम 3 पर हैं, आज इंशाल्लाह डायमंड हो जाएगा। आपको फिर अपना KD भी दिखाएंगे, हमने डायमंड किस KD के साथ किया। फिर नूबड़े हैं, थोड़ा सा बीच में रश खेल लेते हैं जब 1-2 अच्छा मैच निकल जाए। तो चलें आज का ये गेम प्ले था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।